प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में उत्पन्न कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण हम हमारे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। विद्यालय नहीं पहुंच पाने के कारण जो विद्यालयों में हमारे विभाग की ओर से खेलकूद गतिविधियां संचालित होती थी, उसमें भी हम सभी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। जब खेलकूद की गतिविधियों में हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं हम हमारे स्वास्थ्य के प्रति गैर जिम्मेदार भी हो रहे हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश द्वारा आप सभी विद्यार्थियों के लिए डिजी लैब के माध्यम से खेलकूद की गतिविधियों के उन्नयन हेतु और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह खेलकूद का डिजी लैब के माध्यम से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आइए आज हम इसी कार्यक्रम में एक विशेष खेल पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश द्वारा विभागीय शालाओं में खेलकूद, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा एवं योग की ऑनलाइन गतिविधियों के संचालन किया जा रहा है। इस हेतु सभी विद्यार्थियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने एवं खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु नियमित वीडियो एवं अध्ययन सामग्री पोस्ट की जा रही है, जिससे विद्यार्थी उत्तम स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त करें। आज इसी में हम बात करेंगे हमारे देश में संचालित होने वाले खेल पुरस्कार के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो हम सभी ने खेलों में अनेक प्रकार के पुरस्कार प्राप्त किए होंगे। इन पुरस्कारों के बारे में चर्चा करें तो मोहल्ले में जब हम छोटे छोटे खेल खेलते हैं और जीतते हैं तो हमारे साथीगण हमारे लिए तालियां बजाकर वह भी हमें एक प्रकार का पुरस्कार देते हैं। हमारे विद्यालयों में असेंबली के दौरान जब किसी शिक्षक द्वारा हमारे नाम को लेकर यह विद्यार्थियों को बताया जाता है कि इन्होंने यह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और जब बच्चे हमारे लिए तालियां बजाते हैं तो वह भी एक प्रकार का पुरस्कार है। जब हम 15 अगस्त 26 जनवरी में स्थानीय स्तर, जिला स्तर पर कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार, कोई मेडल या प्रमाण पत्र हमारे अतिथियों से प्राप्त करते हैं, वह भी एक प्रकार का प्रोत्साहन पुरस्कार होता है। प्रदेश स्तर पर भी अनेकों प्रकार के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारे विभाग द्वारा इसी अनुक्रम में जो खेल छात्रवृत्ति प्रतिभावान खिलाड़ियों को दी जा रही है, वह भी एक प्रकार का प्रदेश स्तर का पुरस्कार है। आज हम बात करेंगे हमारे देश में कौन कौन से खेल पुरस्कार संचालित हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, देश में खेलों के विकास हेतु प्रतिभावान खेल हस्तियों को उनकी उपलब्धियों हेतु सम्मान देने के लिए देश में स्वास्थ्य, खेल और खेल के महत्व के विषय में जन जागृति लाने हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे वे खेलकूद गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, स्पोर्ट्स फॉर ऑल और स्पोर्ट्स फॉर एक्सीलेंस को बढ़ावा देने हेतु खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों और कोच के रूप में उनकी उपलब्धियों और योगदान हेतु उनका सम्मान करने हेतु ऐसे कई उद्देश्यों को लेकर यह खेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। इन खेल पुरस्कारों में जो हमारे देश में महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी इत्यादि। सबसे पहले बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। प्रिय विद्यार्थियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष से 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई है। इसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपए की राशि खिलाड़ी विजेता को दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत में सर्वोच्च पद का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। वर्ष 1991 में इसकी शुरुआत हुई।
यह पुरस्कार खिलाड़ियों के मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वर्ष 2004 तक इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को 5 लाख रुपए नगद दिया जाता था, जो वर्ष 2005 में बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर दिया गया। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के साथ साथ एक पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असाधारण प्रदर्शन किया हो तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना का भी प्रदर्शन किया हो। साधारणतः एक वर्ष में 15 से अधिक यह पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। प्रत्येक खेल के लिए एक और शारीरिक रूप से विकलांग खेलों के लिए कम से कम एक पुरस्कार दिए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1961 में हुई। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए विजेता खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, जिसे वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने लगातार 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों जैसे ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया हो। इस पुरस्कार का नाम अर्जुन के नाम पर रखा गया, जो महाभारत के समय के एक प्रसिद्ध तीरंदाज थे। अर्जुन पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ताओं को अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा और 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार के साथ एक स्क्रॉल सूची पत्र दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया और सक्रिय खेल कैरियर से रिटायरमेंट के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखा है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए विजेता को दिए जाते हैं। ध्यानचंद पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के रूप में एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो न केवल भारतीय सेना में एक सैनिक थे, बल्कि वह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी भी थे, जिन्होंने अपने 20 वर्षों के हॉकी कैरियर में 1000 से अधिक गोल किए। वर्ष 2002 में स्थापित यह पुरस्कार सालाना खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को उनके सक्रिय खेल कैरियर और सेवानिवृत्ति के बाद दोनों में उनके योगदान के आधार पर चुना जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को एक पदक और प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन खेल प्रशिक्षकों के लिए जिन्होंने खिलाड़ियों या उनके टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि विजेता को दी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हर सफल छात्र के पीछे हमेशा एक उल्लेखनीय शिक्षक और उसकी उपासना होती है। खेल में कोच के योगदान को पहचानने के लिए भारत सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार देने का फैसला किया, जिसे द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, जो कि एक असाधारण गुरु थे जिन्होंने पांडवों को प्रशिक्षित किया था। यह पुरस्कार आमतौर पर उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को प्रस्तुत किया है। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जल, थल और वायु में एडवेंचर खेलों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को 3 श्रेणियों में तथा एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि विजेता को दी जाती है। यह पुरस्कार साहसिक कार्यों में रोमांच, युवाओं में सहन शक्ति की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहन देने, जोखिम उठाने, टीम वर्क में सहयोग देने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित, एकदम तैयार और प्रभावी प्रतिक्रिया और साहसिक गतिविधियों में के बारे में
जानकारी प्राप्त करने के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने जैसे क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धियों के क्षेत्र में दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह ट्रॉफी इंटर यूनिवर्सिटी ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। अंतर विश्वविद्यालयीन टूर्नामेंट्स में संपूर्ण शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए, द्वितीय स्थान को 5 लाख रुपए और तृतीय स्थान को 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत हमारे देश में 1956-57 में हुई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी अंतर विश्वविद्यालयीन टूर्नामेंट्स में समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल यह अवार्ड विश्वविद्यालयों को प्रदान करता है। यह ट्रॉफी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने आज हमारे देश में संचालित खेल पुरस्कारों के बारे में चर्चा की। निश्चित तौर पे इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी भी खेलों के प्रति आकर्षित होंगे और अपने जीवन में खेलों को अवश्य सम्मिलित करेंगे। यही हमारे आयुक्त महोदय और विभाग की आप सभी से अपेक्षा भी है। धन्यवाद। जय हिंद।